मारूफ कानूनदां और सियासतदां एडवोकेट मुर्तज़ा खान की एक फेसबुक पोस्ट नज़र से गुजरी। मुझे लगा इस पर बात करना अशद ज़रूरी है। किसी और सियासी शख्स की ये पोस्ट होती तो नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब कम लिखते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों में वज़न होता है। दलाइल के साथ अपनी बात करते हैं। पिछले चंद महीनों से जब से गुज्जर पहाड़ी रिजर्वेशन के मसले ने ज़्यादा तूल पकड़ा है, तो हमें बार बार मुर्तज़ा खान साहब के पास जाना पड़ा दलाइल से चीज़ों को समझने के लिए। ऐसे तो सियासतदान अपने तौर पर अपने तरह की बातें करते ही रहते हैं और एक्टिविस्ट भी अपने तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दलाइल के साथ अपनी बात रखने का जो हुनर एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब के पास है, वो बहुत कम लोगों के पास है। आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे। जिस पोस्ट का मैंने जिक्र किया है, पहले वो मैं पोस्ट पढ़ देता हूं, उसके बाद चंद गुजारिशात। एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब लिखते हैं, रिजर्वेशन के अंदर दर्जाबंदी केस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। अगर दर्जाबंदी को जायज़ करार न दिया गया तो गुज्जर और पहाड़ी एक ही चश्मे से आबे रिजर्वेशन पिएंगे। आबे रिजर्वेशन ये तरकीब भी मुर्तज़ा खान साहब ही इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और रियासत का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई की जा रही है कि क्या रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दी जा सकती है, क्या कोटा विद इन कोटे का प्रोविजन कहीं पर है। इस सिलसिले में ये पोस्ट मुर्तज़ा खान साहब ने डाली है। किसी और रियासत का, गालिबन पंजाब का ये केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है और सुनवाई हो चुकी है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आना है। एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब अपनी इस पोस्ट में क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती, कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन नहीं है, तो फिर वही होगा जिसका डर गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को था कि फिर वो जो अलग अलग रिजर्वेशन की बात है, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कहती है कि रिजर्वेशन गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनकी रिजर्वेशन को महफूज रखा जाएगा, पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी, तो फिर वो वादा जो अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी करती है, वो वादा उसी सूरत में वफा हो सकता है जब ऑनरेबल कोर्ट ये कहे। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन नहीं है, तो फिर वो अप्लाई होगा जम्मू और कश्मीर पर भी। तो जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त तक ये कहा जाता रहा है या हम लोग सुनते हैं कि पहाड़ियों को अलग से रिजर्वेशन दी जा रही है, गुज्जर बकरवाल गद्दी सिप्पी शीना की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, तो फिर वो रिजर्वेशन अलग अलग नहीं होगी बल्कि एक साथ हो जाएगी। मान लीजिए पहाड़ियों को 8 या 10% रिजर्वेशन मिलती है, गुज्जर बकरवाल कबीला 10% रिजर्वेशन ले रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा या तो 18% या 20% रिजर्वेशन क्लब कर दी जाएगी, इकट्ठे हो जाएगी, और वो 20% रिजर्वेशन एसटी के लिए होगी या 18% रिजर्वेशन एसटी के लिए होगी। उसमें बाकी तबकात जिनको शामिल किया गया है वो भी उसमें शामिल रहेंगे। तो गुज्जर बकरवाल की ये रिजर्वेशन अलग से नहीं होगी। लेकिन ये किस सूरत में होगा? उस सूरत में कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन नहीं है। और ये मामला आज से नहीं बल्कि 2004 से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है। 2004 में 5 जजों की बेंच ने ये कहा था कि रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन नहीं है। 2004 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाद दोबारा पंजाब में ऐसा हुआ, क्योंकि पंजाब में एसटी नहीं है, एससी हैं, तो पंजाब में ऐसा हुआ कि 2 तबकात को शामिल किया गया, तो फिर वो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये सुनवाई कर रही है कि क्या रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। 2004 के बाद 2010 में 5 जजों की बेंच ने फिर यह कहा कि जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया है हम उससे इत्तफाक नहीं रखते हैं, तो कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन है, क्लासिफिकेशन की जा सकती है। क्योंकि ये 5 जजों की बेंच ने पहले भी फैसला दिया था
5 जजों की बेंच ने दोबारा फैसला दिया तो मुनासिब यह समझा गया कि इस केस को हायर बेंच के पास ले जाया जाए। तो अब 7 जजों की बेंच ने है और इसको महफूज किया है। मैं आपके गोशगुजार करूं कि एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने यह कहा, 5 जजों के बेंच ने, कि कोटे के रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती। दूसरी बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने बेंच ने कहा कि रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो चूंकि 5 जजों के बेंच ने पहले और दूसरी बार भी फैसला किया था, तो मुनासिब यह समझा गया कि हायर बेंच के पास भेजा जाए। 7 जजों की बेंच ने इस केस को सुना है और अपने फैसले को महफूज रखा है। सूरतें सिर्फ 2 हैं। एक सूरत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि कोटा विद इन कोटा या कोटे के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती, तो फिर एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब के बकौल एक ही चश्मे से गुज्जर और पहाड़ी पानी पिएंगे। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहती है कि क्लासिफिकेशन का प्रोविजन है, उस सूरत में ऑनरेबल होम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के वो वादे वफा हो सकते हैं जो पिछले कई महीनों से जगह जगह पर किए जा रहे हैं कि गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन के साथ बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। और बहुत बारीक चीजें इसके अंदर हैं जिन पर मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब से रिक्वेस्ट करें वो हमें वक्त दें और बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने सिर्फ 5 लाइनें लिखी हैं और बहुत कुछ है जो जानना और समझना ज़रूरी है। उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें वक्त दें और मजीद चीज़ों को हम समझें। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना कि मामला कोर्ट में है, सुनवाई हो चुकी है, सिर्फ फैसला आना बाकी है। और जो फैसला आएगा, एक तरह का फैसला ऑनरेबल होम मिनिस्टर के वादे को वफा करेगा और दूसरी सूरत में ऑनरेबल होम मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये कहेगी कि हमने तो अपनी जानिब से तमाम चीज़ें कर रखी थी, अब कोर्ट का ये मामला है और कोर्ट के मामले में सरकार बेबस है।